चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बरकरार। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, आइंदा जुम्मा को जेल में होने वाली समाअत ओपन होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान भी समाअत में शिरकत कर सकते हैं। अडयाला जेल के हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से माजरत करते हुए सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को लाइफ थ्रेट्स है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर शरई तकरीब गैर कानूनी थी। निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। दोनों को मालूम था शरई निकाह के लवाजमात पूरे नहीं। मुझे बताया गया कि 1 जनवरी 2018 को निकाह हो गया तो चेयरमैन पीटीआई बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। बुशरा बीबी की कही हुई बात मुझे चेयरमैन पीटीआई ने खुद बताई। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या आप सिर्फ दोस्तों के ही निकाह पढ़ाते हैं? अगर अब्बासी साहब या मैं दूसरी शादी कर लें तो आप निकाह पढ़ाएंगे? जज के इस्तफसार पर मुफ्ती सईद ने बताया, दोनों बार निकाह उन्होंने ही पढ़ाया था। बुशरा बीबी ने पेशगोई की थी 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ तो चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। गैर शरई निकाह केस में मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात कलमबंद। ओन चौधरी ने अदालत में बयान दिया, सरबराह तहरीक इंसाफ ने रेहान खान को तलाक बुशरा बीबी के कहने पर दी। वो रूहानी सुकून के लिए बुशरा बीबी के पास जाया करते थे। मीडिया से पता चला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। दूसरी बार होने वाले निकाह में बतौर गवाह शरीक हुआ। गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर तीसरा गवाह बयान कलमबंद करवाएगा। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलाएं, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए नून लीग की कामयाबी अहम है। अगर एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। नून लीग लाडला बनने की कोशिश कर रही है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंजी कहते हैं, 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। नून लीग 16 माह की हालिया कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। कौन कितने पानी में है 8 फरवरी को पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। एमकेएम पाकिस्तान का ज़िले खुद मुख्तारी का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और नसरीन जलील की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक बराह रास्त जिलों की सतह तक फंड्स ट्रांसफर करे। 18वीं तरमीम इख्तियारात को नीचे तक मुंतकिल करने के लिए की गई, मगर इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस में इकट्ठे हो गए। आइन ना अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका ना आम आदमी का। हमें सियासत बचाने से ज्यादा रियासत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पीटीआई का रवा हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में इंट्रा पार्टी इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गौर। कोर कमेटी के जराए का कहना है कि पार्टी ने चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन रहेंगे। बाकी ओहदों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ के इकदाम का समर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 918 पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 60,845 की सतह पर बंद। माहिरीन के मुताबिक इंडेक्स में इजाफे की वजह मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बड़ी सरमायाकारी की खबर है। दूसरी जानिब सोना मजीद 800 रुपये महंगा 2,18,400 रुपये तोला हो गया।
निगरान वज़ीर आज़म मुसफ्फर सलार की मौशी महाज पर पेशकदमी जारी। अनवारुल हक काकड़ की अबूधाबी में सदर UAE से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में तवानाई समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ माहदों की यादाश्तों पर दस्तखत। अरबों डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ इक़दाम को पूरा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा। पाक फौज के स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम से डॉलर की कदर में कमी आई। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत इंतहाई खुशाइन है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब से भी खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिहाइश के लिए दुनिया के सस्ते तरीन और महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त को जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट का कहना है कि पाकिस्तानियों को महंगाई, बेरोजगारी, सेहत और तालीम जैसे अनगिनत मसाइल का सामना है, लेकिन यह मुल्क अब भी दुनिया के 139 ममालिक में सस्ता तरीन मुल्क है, जहां कम खर्च में रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। 51 अरब रुपए से ज्यादा रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फरहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। वर्ल्ड बैंक के एलामिया के मुताबिक रावलपिंडी में पानी की फरहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वुसअत दी जाएगी। 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। पंजाब की फिजाओं पर स्मोक का कब्जा। स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा हुआ न माल रोड बंद करने का। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम न हुई। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 तक पहुंच गया। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। शहर कायद का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए टीम अगले माह चीन जाएगी। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं, इंतहाई मुश्किल। बेहंगम ट्रैफिक से शहरियों की जिंदगी आसाब। नए अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिज भी ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल करने में मौसर साबित न हुए। तरक्याती मंसूबे, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, नाजायज तजावुजात, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और टिंगची रिक्शों की भरमार। गाड़ी चलाएं तो चलाएं कैसे? ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है और सड़कें जो है ना ज़्यादा इतनी ज़्यादा खुली हैं और ना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है सारी ट्रैफिक ना। ट्रैफिक का मसला होता है, बकाया ट्रैफिक पुलिस का रवैया बहुत अच्छा है। जो लोग रॉन्ग जाते हैं या वन वे जाते हैं उन्हें वो उनके साथ, या बाइक वाले अक्सर या चिंची वाले, ये लोग बहुत तंग करते हैं, उन्होंने रोका होता है, उनके चालान करते हैं। दोपहर को ट्रैफिक होती है, बाकी वार्डन जितने भी हैं वो अपने इशारों पे खड़े होके अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बहुत ही रक्शे वाले वाली तवज्जो रखते हैं और किसी वाले रखते भी नहीं। गड्डियां वाले तो रंग भी जान तो कोई परवाह नहीं। शहरियों ने ट्रैफिक मसाइल पर काबू ना पाने का जिम्मेदार वार्डन्स और हुकूमत को करार दे दिया। वैगन और रिक्शा ड्राइवर्स भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते। शहरियों का कहना है कि बेहंगम ट्रैफिक की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। वार्डन्स ड्यूटी से गायब होते हैं, सिग्नल भी खराब रहते हैं। ट्रैफिक ब्लॉक होने से बच्चे वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। हमारी तजावज़ात है जो टेम्प्रेरी बेसिस पे होती हैं वो बार बार रिकरिंगली वापस आ जाती हैं। तो इन कैंप्स लगाने का मकसद ये है कि कंटिन्यूस एक्टिविटी
पूरे दिन में और स्पेशली पीक टाइम्स में होती रहे। जी, इसके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम जो है उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो डेफिनेटली जब वो पॉलिसी डिसीजंस इन प्लेस हो जाती हैं तो पूरे सूबे पे उनका वो लागू भी होंगी। तजावुज़ात और गलत पार्किंग ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट, डीसी लाहौर राफिया हैदर ने तस्लीम कर लिया। कहा कार्रवाई के बावजूद तजावुज़ात दोबारा कायम हो जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जिम्मेदारी कम नफरी पर डाल दी। हुकाम का कहना है लाहौर की आबादी बढ़ने से गाड़ियों की तादाद में कई गुना इजाफा हो चुका। बड़ी गाड़ियां भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से हादसा होते हैं जो ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा करते हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश न करना काबिल अफसोस है। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और सदर को सिक्योरिटी मिल सकती है तो साबिक वज़ीर आज़म को क्यों नहीं। लगता है सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ने कहा रिपोर्ट पे शाह महमूद कुरैशी को थ्रेट्स का कोई जिक्र नहीं था। समझ से बालतर है उनको क्यों पेश नहीं किया गया, ये किस बात से खौफजदा है।